अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। FIA सीरीज़ में आज हमारे पास पार्ट 5 है जिसको हमने पढ़ना है। इससे पहले 4 पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो दोस्तों वो देख लीजिएगा पहले। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं प्रेपोजिशंस के हवाले से इन्हें डिस्कस करेंगे। तो चंद इंपॉर्टेंट MCQs के साथ, चंद इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के साथ आज मैं हाजिर हूँ, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, मिस्टर सनाउल्लाह अब्बासी अपॉइंटेड खाली जगह DGFIA ऑन 9th जून 2021। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि DGFIA हैं कौन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में यही कन्फ्यूज़न चल रही है। तो वाजिद ज़िया जो थे वो इनसे पहले थे। करंटली मिस्टर सनाउल्लाह अब्बासी जो हैं वो DGFIA हैं। आपको 9 जून 2021 में DGFIA अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन ये है कि इस खाली जगह में, इस फिलर में हम प्रेपोजिशन कौन सी फिल करने वाले हैं। अपॉइंटेड फॉर DGI, अपॉइंटेड एज DGFIA या अपॉइंटेड टू DGFIA या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास दोस्तों आपने याद रखना है कि ये जो इस तरह की वर्ब्स होती हैं जिनमें किसी को कोई ओहदा दिया जाता है, मिसाल है इलेक्टेड, आपने ये वर्ब्स याद रख लेनी है। इलेक्टेड हो गया या फिर अपॉइंटेड हो गया, या फिर नॉमिनेटेड हो गया। ठीक है, ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद कभी भी आगे चल के हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज करते। तो आपने याद रखना है नो प्रेपोजिशन। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। हम यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करने वाले। पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है अपॉइंटेड एज DGFIA या अपॉइंटेड टू DGFIA, लेकिन हमारे पास जो ग्रामर रूल है वो ये कहता है कि इनके बाद आगे चल के नो प्रेपोजिशन। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। सीट खाली जगह द शेड ऑफ अ ट्री, दरख्त का जो साया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बैठें। खाली जगह में क्या आएगा, अंडर द शेड, इन द शेड या ऑन द शेड या नॉन ऑफ दीज। तो ऑन द शेड तो बिल्कुल कोई मायने ही नहीं देता, तो ये तो सबसे पहले आप इसको तो एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद रह गया अंडर या इन। तो दोस्तों हमने याद ये रखना है, अगर हो ये फ्रेज दी हुई खाली जगह द शेड ऑफ, आगे कोई चीज़ है जैसे ट्री हो गया, वाल हो गई यानी दीवार हो गया, किसी चीज़ का भी साया हो, या फिर इस तरह हो द सन। तो आपने याद ये रखना है इन दोनों ही एक्सप्रेशंस के साथ हम कभी भी अंडर प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन इन को। तो ऑप्शन बी जो है इसको हम करेक्ट करेंगे। सिट इन द शेड ऑफ अ ट्री, सिट इन द सन। सिट इन द सन मीन्स कि सूरज में जाकर नहीं बैठ जाना। सिट इन द सन का मतलब ये होगा कि धूप में बैठो। सिट इन द शेड ऑफ अ ट्री मतलब कि दरख्त की साए में बैठो। ठीक है, और मिसाल अगर हो द रेन, तो यहाँ पे आप फिर कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, तो द रेन के साथ भी हम अंडर नहीं यूज़ करते, इन यूज़ करते हैं। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस आपने याद रखने हैं, पेपर में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अंडर मार्क करके आते हैं, अंडर गलत रहेगा, आपने यूज़ करना है इन द शेड ऑफ आ ट्री। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है जी, वेस्टिंग टाइम इज़ ऑलवेज डेट्रीमेंटल खाली जगह प्रोग्रेस इन लाइफ। अगर आप टाइम वेस्ट करते रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस जो है उसको आपके लिए हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। डेट्रीमेंटल होता है नुकसानदा,
तो प्रोग्रेस अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं तो टाइम ज़ाय करना जो है वो हमेशा नुकसानदाह साबित होता है, नुकसानदाह रहता है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना आपने बिल्कुल भी। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में तो टाइम वेस्ट करने वाली आदत जो है इसको ख़त्म कर दें, और टाइम भी अच्छी चीज़ पर स्पेंड करें। अच्छी चीज़ में मीन्स कि वो चीज़ जो आपको आपके टास्क में हेल्पफुल प्रूव हो। प्रेपोजिशन है हमारे पास इन, फार, टू या नन ऑफ दिस। तो आपने दोस्तों याद रखना है कि हर वो एडजेक्टिव जो नेगेटिव मैनी देता है, नेगेटिविटी जो शो करता हो, नेगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं क्वालिटी के, उनके साथ आप कभी भी प्रेपोजिशन इन या फार का इस्तेमाल नहीं करते। आप उनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर स्मोकिंग केस जो होते हैं उनके साथ ऊपर एक तहरीर दी जाती है, स्मोकिंग इज़, क्या लिखा होता है भला जी, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, खाली जगह, हेल्थ। दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि इंजूरियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एडजेक्टिव जो होगा उसका आप मैनी देख लें। इंजूरियस का मैनी क्या होता है, नुकसानदेह, ठीक है। बैड फॉर हेल्थ है, नुकसानदेह है। तो ये इसका मतलब इंजूरियस एक क्या है, ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। नेगेटिव एडजेक्टिव होगा तो आप उसके साथ इन फार का इस्तेमाल नहीं करते। आप कौन सी प्रपोजिशन फॉलो करते हैं, इनके साथ टू। तो यहाँ पे आ जाएगा टू। तो डेट्रीमेंटल जो है इसका मैंने भी होता है नुकसानदार, ठीक है। तो डेट्रीमेंटल हो गया, हार्मफुल हो जाए, इंजूरियस हो जाए, इनके साथ आप प्रपोजिशन कौन से यूज़ किया करते हैं दोस्तों, टू प्रपोजिशन यूज़ कीजिएगा हमेशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। दे कोरल्ड, खाली जगह, आ ट्राइफल। छोटी सी मामूली सी बात पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कोरल किया, झगड़ा किया। खाली जगह में प्रपोजिशन कौन सी आएगी, ऑन, ओवर, फार या नन ऑफ दिस। तो चारों ऑप्शंस को देखें तो हमें कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकती है। कोरल्ड ऑन भी पढ़ने में सही लग रहा है, कोरल्ड ओवर भी लग रहा है, कोरल्ड फार और ट्राइफल भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कोरल्ड ओवर। हमेशा जो कोरल मीन्स होता है झगड़ा करना, कोरल अपने बाद आगे चल के हमेशा एक ही प्रपोजिशन फॉलो करता है, ओवर। तो आप लिखेंगे द कोरल, दे कोरल्ड ओवर अ ट्राइफल, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑफिसर इज एंग्री, खाली जगह, द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द न्यू वर्क। ऑफिसर जो है वो एंग्री है। अब जो एंग्री वर्ड है ये वर्ब हमेशा अपने साथ तीन प्रपोजिशंस लेती है। कौन कौन सी, एट, अबाउट, विद। इन तीन प्रपोजिशंस को एंग्री के साथ हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आएगी, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो एट या अबाउट होता है ये होता है सिचुएशन के लिए। अगर आप किसी सिचुएशन पर नाराज़ हैं, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, या एट या अबाउट। लेकिन आप अगर किसी पर्सन के साथ आप गुस्सा हैं, पर्सन के साथ नाराज़ हैं, तो आप विद का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एंग्री किस पर है, एंग्री के बाद खाली जगह, यहाँ पे तो प्रपोजिशन आएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद पर्सन, क्लर्क क्या होता है, क्लर्क एक पर्सन है ना। तो पर्सन है तो इसका मतलब यहाँ पे विद इस्तेमाल करेंगे आप लिखेंगे किसके साथ नाराज था, गुस्सा था, विद द क्लर्क। लेकिन अगर होता कुछ इस तरह का सेंटेंस, द गर्ल फेल्ट एंग्री, उसके बाद खाली जगह, आगे लिखा होता इनजस्टिस। तो आपने यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी थी। अब यहाँ पे देखें इनजस्टिस क्या है, ये कोई पर्सन नहीं है, ये एक सिचुएशन है। नाइंसाफ़ी इसका बैनी होता है ना। तो ये कोई पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है तो इसका मतलब आप यहाँ पे एट या अबाउट को लेके चल सकते हैं। तो
तो इस सूरत में आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ करते तो वो सही रह जाता, लेकिन यहाँ पे हम विद का अगर इस्तेमाल कर देते तो विद हमारा यहाँ पे गलत होना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आर टीचर टेस्टेड अस, खाली जगह ग्रामर। टेस्ट हुआ है, हमें आजमाया गया है, ठीक है, किस तरह से? ग्रामर से। प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे? विद, इन या ऑन, आपसे क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे भी याद रखना है कि जो टेस्ट होता है ना, इसके साथ एज अ वर्ब हम इन भी इस्तेमाल करते हैं और ऑन का भी इस्तेमाल करते हैं। इन का भी इस्तेमाल की जाएगी, ऑन का भी इस्तेमाल की जाएगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। कंसेप्ट इसका ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपको टेस्ट किया गया है तो आप वहाँ पे उसके साथ प्रेपोजिशन जो यूज़ करेंगे वो होगी ऑन। और अगर आपको सब्जेक्ट मीन्स के मौजू जो होता है टॉपिक, मैं क्लियर कर दूं आपको, सब्जेक्ट मीन्स टॉपिक लेना है किसी टॉपिक पे, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक पे टेस्ट किया गया है तो आप उसके साथ प्रेपोजिशन हमेशा फॉलो करेंगे। कौन सी? आप उसके साथ प्रेपोजिशन हमेशा ऐसी सूरत में फॉलो करते हैं ऑन को। याद रहेगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे नहीं बल्कि किसी सब्जेक्ट पे टेस्ट किया गया है और यहाँ पे सब्जेक्ट से मुराद मजमून है, ठीक है, तो मजमून में अगर आपको किसी मजमून में टेस्ट किया गया है तो आप फिर लिखेंगे इन। मजमून मीन्स के मसलन आप कहते हैं ये कौन सी क्लास है जी, ये हिस्ट्री की क्लास है। आप कहते हैं ये इंग्लिश क्लास है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप उनके साथ यूज़ करते हैं इन का इस्तेमाल, जब वो वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, ये मीन्स के क्लास, ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स क्लास, मजमून। तो ऐसी सूरत में आपने वहाँ पे इन का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट तो है, इंग्लिश की आपकी क्लास तो चल रही है, लेकिन इंग्लिश के सब्जेक्ट में से या इंग्लिश की क्लास में से आपको किसी इंग्लिश के एक टॉपिक पे आजमाया गया है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ग्रामर लिख रखा है, तो ऐसे सूरत में आप वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको हिस्ट्री, आप एज अ सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, एज अ क्लास आप हिस्ट्री की क्लास में आपसे टेस्ट लिया गया है, तो आप लिखेंगे वी हैड अ टेस्ट इन हिस्ट्री, ठीक है। इन हिस्ट्री मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ पाए आप। वी हैड अ टेस्ट, खाली जगह, हिस्ट्री, खाली जगह, लिख देते हैं जी फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये जो हमारा पास सेंटेंस है दोस्तों, इसकी मदद से आप इजीली समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पे इन का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करना है। तो वी हैड अ टेस्ट, खाली जगह हिस्ट्री, खाली जगह फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हिस्ट्री का क्या था? वो लेक्चर था, हिस्ट्री का वो क्लास थी। हिस्ट्री की क्लास में किस चीज़ का टेस्ट लिया गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन के मौजू पर टेस्ट लिया गया था। तो इसका मतलब ये हिस्ट्री जो है यहाँ पे ये क्लास है, तो क्लास है तो आप इसके साथ इन का इस्तेमाल करेंगे। और हिस्ट्री की क्लास में किस मौजू पर टेस्ट लिया गया? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वो टॉपिक था, वो मौजू था जिस पर टेस्ट लिया गया, तो यहाँ पे आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ करना है प्रेपोजिशन। आर टीचर टेस्टेड अस ग्रामर। ग्रामर एक टॉपिक है तो ग्रामर के साथ आप इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विद का तो इस्तेमाल होता नहीं है, तो ऑन ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके ज़ुम्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, शी टीच इंग्लिश, खाली जगह हिस्ट्री। काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे
वो क्या करती है, वो हमें पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश, उसके बाद खाली जगह और फिर हिस्ट्री। अब प्रेपोजिशन है आपके पास बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन। ये बिसाइड और बिसाइड्स का जो चक्कर है ना, ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर इंग्लिश लेक्चरर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शी टीच इंग्लिश, खाली जगह हिस्ट्री। अगर इसके सेंस में देखूं तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो है, शी जो है वो क्या करती है, वो इंग्लिश पढ़ाती है और उसके साथ साथ वो क्या करती है, हिस्ट्री भी पढ़ाती है। ऐसा तो नहीं है कि वो इंग्लिश हिस्ट्री में पढ़ाती है, ठीक है। हिस्ट्री को इंग्लिश में तो पढ़ाया जा सकता है, इंग्लिश को तो हिस्ट्री में नहीं पढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पे सेंस ये आ रहा है कि वो एक टीचर जो है वो दो सब्जेक्ट पढ़ा रही है, इंग्लिश भी पढ़ा रही है और उसके साथ साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ाती है। तो मतलब ये कि वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती है। तो प्रेपोजिशन आप कौन से यूज़ करेंगे? बिसाइड, बिसाइड्स या ऑन। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये जो बिसाइड और बिसाइड्स का आपने फ़र्क रखना है ना याद, वो इस तरह से रख लीजिएगा कि बिसाइड जो होता है इसका मैनी होता है नियर, और बिसाइड्स जिसके साथ एस का इजाफा होता है इसका मैनी होता है एडिशन, ठीक है। यानी कि जिसके साथ एस ऐड है उसका मैनी क्या होगा? एडिशन होगा, और जिसके साथ एस ऐड नहीं है उसका मैनी होगा नियर। तो आप इसको इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं कि एस अगर ऐड होगा तो मैनी क्या होगा? एडिशन। एस अगर ऐड नहीं है तो मैनी होगा नियर। तो इंग्लिश नियर हिस्ट्री तो कोई सेंस नहीं देता, इंग्लिश के साथ, एडिशन मीन्स के साथ साथ। तो शी टीच इंग्लिश बिसाइड्स हिस्ट्री, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।